दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस घंटे में हम पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये पुष्प है। पुष्प को आधे पर से काट दिया गया है, इसलिए सारा ये अंदर का भाग भी दिखाई दे रहा है। तो पुष्प के कौन कौन से कितने भाग होते हैं, कौन इसमें मादा होते हैं, कौन नर होते हैं, और परागण की क्रिया, निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, और अंतिम में फल का निर्माण कैसे होता है, आइए आज हम इसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्प के भाग। तो ये जान लीजिए, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल, उसके बाद होता है दल पुंज, उसके बाद होता है पुंमांग यानी नर जननांग, उसके बाद होता है जायांग यानी मादा जननांग। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। ये हमारे हाथ में एक गुड़हल का पुष्प है। हमारे हाथ में एक गुड़हल का पुष्प है। तो इसको देखेंगे और साथ ही साथ हम यहां पुष्प का भी अवलोकन करते चलेंगे। सबसे नीचे ये वाला भाग, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं। क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं। और पुष्पवृंत यानी पेडिसेल इसको कहा जाता है, और आम बोलचाल की भाषा में इसको डंठल कहा जाता है। ठीक। इसके बाद आता है पुष्पासन, ये वाला भाग, ये वाला भाग पुष्पासन। पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, यानी पुष्प जिस पर बैठा रहता है, जिस पर टिका रहता है, उसको कहते हैं पुष्पासन, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं थैलेमस। उसके बाद हम देखते हैं ये जो हरा वाला भाग, ये जो हरा वाला भाग है, इसका नाम है वाह्यदल पुंज। ये कई फूलों में एकदम से लगा रहता है, लेकिन कई फूलों में ये अलग अलग होता है। इसकी पंखुड़ियां अलग अलग होती हैं। तो इसकी जो अलग अलग जो दल होते हैं, इसको जो अलग अलग दल होते हैं, एक दल को, एक पंखुड़ी को अगर हम लें तो उसको कहेंगे सेपल्स, और पूरे को मिला करके बोलते हैं वाह्यदल पुंज। पूरे को मिला करके, इसको पूरे को मिला करके बोलते हैं, इसको पूरे को मिला करके बोलते हैं वाह्यदल पुंज। लेकिन अगर एक की बात किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? वाह्यदल यानी सेपल्स। उसके बाद नंबर आता है इसका लाल वाले भाग का। इसका क्या नाम है? दल पुंज। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोरोला। इसका नाम है दल पुंज, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोरोला। ये पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। आमतौर पर यह सबको आकर्षित कर लेता है, कीटों को ही नहीं, सबको आकर्षित करता है। हमको भी, आपको भी, सबको आकर्षित कर लेता है। सब लोग इसी भाग को देखते हैं, क्योंकि इसमें सुगंध भी होता है और देखने में सुंदर भी होता है, इसलिए सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका काम क्या है? कीटों को आकर्षित करना। किस लिए? परागण के लिए। और यह किसके अंदर होता है? वाह्यदल के अंदर। वाह्यदल के अंदर यह होता है। वाह्यदल इसका क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं इसका। ठीक।
चलिए ये वाह दल को हम निकाल देते हैं, वाह दल को हम निकाल देते हैं। अब ये जो बचा यही है, क्या चीज है ये? दल पुंज। ये क्या है? दल पुंज। दल पुंज, दल पुंज इसको कहते हैं। और इसके एक पंखुड़ी को अगर लें तो इसको क्या कहते हैं? पंखुड़ी यानी पेटल्स। क्या कहते हैं? पंखुड़ी अंग्रेजी में कहते हैं पेटल्स। उसके बाद तीसरे नंबर पर है पुमंग यानी नर जननांग। पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें देख लीजिए। चलिए इसको दल को हम निकाल देते हैं, दल को हम निकाल देते हैं। अब देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये पीले पीले जो दिखाई दे रहे हैं, ये यही चीज है। इनका क्या नाम है? क्या नाम है इनका? पुमंग। इनको पूरे को मिला करके, ये असंख्य संख्या में दिखाई दे रहे हैं, तो इनको पूरे को मिला करके हम बोलेंगे पुमंग यानी एंड्रोसियम। और ये कौन से भाग हैं? ये कौन से भाग हैं? नर भाग हैं। ये पुष्प के नर भाग होते हैं। ये इसके अगर इसमें से एक हम लें, इसमें से एक पूरे को बोलते हैं पुमंग यानी एंड्रोसियम। लेकिन एक भाग को अगर हम लेते हैं, एक भाग को, किसी एक को लेते हैं, तब उसका नाम है पुंकेसर यानी स्टेमेन। ठीक। अब इसका काम क्या है? और ये भी 3 भाग में बटे होते हैं। ये भी 3 भाग में बटे होते हैं। जो ऊपर का भाग, ये फूला हुआ भाग, ये भाग जो होता है, इनको कहते हैं परागकोश यानी एंथर्स। इनको कहते हैं परागकोश यानी एंथर्स। और ये नली जाके जहां फूले हुए भाग में जहां जुड़ा रहता है, इसको योजी यानी कनेक्टिव बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को पुतंतु यानी फिलामेंट्स बोलते हैं। इसको 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इनको पुंकेसर बोलते हैं और सारे पुंकेसर को मिला करके पुमंग बोलते हैं। ठीक। इनका काम क्या है? ये जो परागकोश होते हैं, इनका काम ये होता है परागण के लिए पराग कण का निर्माण करना। ये जब पक जाते हैं तो ये फूट जाते हैं। और फूट करके इनके अंदर से क्या निकलता है? छोटे छोटे कण टाइप का एक निकलता है, उसका नाम होता है पराग कण। ठीक। अब आइए हम चौथे भाग का यानी जायांग यानी मादा जननांग का को हम देखते हैं। अब देखिए, अब इसको निकाल दीजिए, ये पुरुष भाग जो था इसको हमने निकाल दिया, पुमंग वाला भाग हमने निकाल दिया। अब बच गया क्या? अब क्या बच गया? जायांग यानी जाइनोसियम। ये केवल जाइनोसियम वाला भाग बच गया। अब यही मादा भाग है। यही जो होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है। अच्छा, पूरे को मिला करके कहते हैं जायांग। लेकिन अगर हम इस भाग की बात करें तब इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। पूरे को, इसका भी 3 भाग होता है।
इसको बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं पराग नलिका। क्या बोलते हैं? पराग नलिका। यहां से यहां तक को बोलते हैं पराग नलिका, पोलन ट्यूब। इसको बोलते हैं पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब। लेकिन ऊपर वाले भाग को इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इसको बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका बोलते हैं, और आगे वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय। इसको, ये अंडाशय वाला भाग है, ये अंडाशय वाला भाग है। दूसरी में से निकाल के दो तो ये वाला, ये अंडाशय वाला भाग है। तो ये क्या है? ये वर्तिका है। ये क्या है? वर्तिका। लेकिन जो पराग नलिका जो होती है, पोलन ट्यूब, ये इसके अंदर होता है। अभी हम निकाल के दिखाएंगे, इधर देखो, इधर देखो। तो इस जो ये नलिका होता है, इसका क्या नाम है? वर्तिका स्टाइल। इसका नाम है वर्तिका यानी स्टाइल। इसके ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र यानी इसको स्टिग्मा बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को अंडाशय यानी ओवरी बोलते हैं। ठीक, इनका काम क्या है? ये ऊपर वाला भाग जो होता है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है, ये चिपचिपा होता है, और ये आकर्षित करता है किसको? ये आकर्षित करता है किसको? पराग कण को। और इसी भाग को हम पेस्टिल यानी पुष्प योनि भी बोलते हैं। ठीक, अब आप लोगों ने चारों भाग को देख लिया। अब हम देखेंगे परागण यानी पॉलिनेशन। पुष्पों में परागण यानी पॉलिनेशन। परागण कैसे होता है? तो परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण कैसे होता है? स्वपरागण में जब अपने ही पेड़ों के या अपने ही फूलों के, अपने ही पेड़ों के दूसरे फूल से, या अपने ही फूल के ये भाग परागकोश जब पराग कण को छोड़ देते हैं, और वो जाकर के कहां बैठ जाता है? वर्तिकाग्र पर, तब हम उसी को कहते हैं स्वपरागण। ठीक, स्वपरागण। जब दूसरे पेड़ों पर यही परागकण जब दूसरे पेड़ों पर या उसी पेड़ के दूसरे फूलों पर ये कण जाके जब बैठते हैं, तब उनको कहते हैं परपरागण। ठीक, आगे समझ में? स्वपरागण और परपरागण। उसके बाद आइए हम देखते हैं निषेचन। पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया में सबसे पहले परागकोश यानी एंथर्स क्या करते हैं कि वो अपने अंदर के पराग कणों को छोड़ देते हैं। यानी जब पराग कण पक जाते हैं, जब ये परागकोश पक जाते हैं, पक करके फट जाते हैं, ये नीचे चला गया, तो पक करके फट जाते हैं, तो उसमें से क्या निकलते हैं? पराग कण निकलते हैं। और परागण की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, वो किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा। हवा जो बहता है, हवा के द्वारा भी उड़ करके वो कहां जाके बैठ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं। कौन? पोलन ग्रेन यानी पराग कण। कीट द्वारा कीट बैठते हैं, ये पंखुड़ियां क्या करती हैं? कीटों को आकर्षित करती हैं। क्यों? ताकि वो आए अपने पैरों में, शरीर के अन्य भागों में परागकण को चिपकाएं और जाकर के कहां पहुंचाएं? वर्तिकाग्र पर। ये इनका काम होता है। तो कीटों द्वारा कीट आते हैं, उस पर बैठते हैं, उनके शरीर में, उनके चोंच में, उसके पैर में ये
परागकण पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और वो जब जाते हैं वर्तिकाग्र पर बैठते हैं तब वहां उसको वो छोड़ देते हैं। जल के द्वारा भी होता है, जंतु के द्वारा भी होता है, पक्षियों के द्वारा भी होता है, घोंघे के द्वारा भी होता है और चमगादड़ के द्वारा भी ये परागण का क्रिया होता है। ठीक, अब हम देखते हैं निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, पराग कण आकर के वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं, तो वर्तिकाग्र से एक पतली नली निकली होती है जिसका नाम है पराग नलिका, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसके बीच में होता है, इसके बीच में ये होता है, दिखा रहे हैं आपको। देखिए देखिए ये हम निकाल रहे हैं जो भाग, ये भाग कौन सा भाग है, जो भाग हम निकाल रहे हैं इसका क्या नाम है, वर्तिका। वर्तिका को हमने निकाल करके बाहर कर दिया। देखिए वर्तिका को हमने निकाल करके बाहर कर दिया। ये बीच में जो भाग बचा है इसका क्या नाम है, पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब। अब इसका काम क्या है, जब पराग कण इसके ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग का क्या नाम है, वर्तिकाग्र। जब वर्तिकाग्र में स्टिग्मा में, जब स्टिग्मा में ये किसमें आ करके बैठते हैं, कौन बैठता है, पराग कण। तो इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो एक नली होता है, एक द्वार होता है, उसको बोलते हैं पेस्टिल यानी पुष्प योनि। तो अब इसके द्वारा ये आगे बढ़ते हैं और कहां पहुंचते हैं, पराग नलिका के द्वारा ये आगे बढ़ते हैं, कौन, पराग कण। पराग कण आगे बढ़ते हैं पराग नलिका के द्वारा और कहां पहुंचते हैं, ओवरी में, अंडाशय में। ये जो है अंडाशय है, ये देखिए ये अंडाशय है। ये भाग जो होता है, ये वाला भाग इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। जब इसमें ये पहुंचते हैं, पराग कण ओवरी में पहुंचते हैं, तो क्या बोलते हैं, अब इसको छेद करके और अंदर घुस जाते हैं। कहां घुस जाते हैं, ओव्यूल में, बीजांड में घुस जाते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, और उस बीजांड के अंदर मादा युग्मक होते हैं और उसमें ये पहुंच जाते हैं। और जब पहुंच जाते हैं, जब उसमें घुस जाते हैं, जब पराग कण बीजांड में, ओव्यूल में घुस जाते हैं, तब इनको क्या बोलते हैं, युग्मनज, जाइगोट बोलते हैं, अब वह निषेचन के लिए, निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फल बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद होता है फल का निर्माण। फल के निर्माण में जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ओवरी, जो ओवरी होता है, ये सारा यही फल बन जाता है। और जो अंडाशय भित्ति, जो इसकी जो भित्ति होती है, जो ये बाहरी वाली जो भित्ति होती है, या ये क्या होता है, फल का जो बाहर वाला जो छिलका होता है, ये बन जाता है और फल भित्ति बन जाता है।
अंड कोशिका, अंड कोशिका से भ्रूण बन जाता है और बीजांड से, ओव्यूल से बीज बन जाता है। ओव्यूल जो है यही बीज बन जाता है। अब हम लोगों ने देखा पुष्प की संरचना और परागण की क्रिया और निषेचन की प्रक्रिया। अब हम लोगों ने यह सीखा कि पुष्प के भाग, पहला जो भाग होता है वाहदल, ये वाला भाग, दूसरा होता है दलपुंज, ये वाला भाग जो पक्षियों और कीटों को आकर्षित करते हैं, तीसरा होता है पुमंग यानी नर भाग ये, और पूरे को कहते हैं पुमंग, जबकि एक इकाई को कहते हैं पुंकेसर, और प्रत्येक पुंकेसर का और प्रत्येक का 3 भाग होता है। चौथा होता है जायांग यानी मादा जननांग, ये वाला, इसको पूरे को कहते हैं जायांग, स्त्री केसर, जायांग बोलते हैं। यही वाला जो भाग होता है पेस्टिल यानी पुष्प योनि। उसके बाद इसका निषेचन का क्रिया संपन्न होता है। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए।